everyone. सर मेरे लिस्ट में दिक्कत हाँ. थी, मेरे लिस्ट का लेंथ पता नहीं इनअप्रोप्रिएट बता रहा है, मतलब स्क्रीन शेयर कर दो. ओके. बाकी राजेश और करीना क्वेश्चन दिए थे मैंने थोड़े से इसमें, तो वो क्वेश्चन कर लिए कंप्लीट. एंड क्या बोलते हैं, उन्नति आपने भी कंप्लीट करे? वही वो लिस्ट में प्रॉब्लम आ रही थी, मतलब वो मेरी लिस्ट की में जो डेटा है ना वो उसको काउंट नहीं कर पा रहा है. ओके, देखो. स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी, मेरे को एलटी दिखाओ, क्या एलटी का है? हाँ, ओके. एलटी. तो आपने उन्नति को डबल कोट्स में क्लोज करना है, आपने पूरी लिस्ट को डबल कोट्स में क्लोज कर रखा है. ओके. सो सिर्फ टेक्स्ट आपका डबल कोट्स में आता है या सिंगल कोट्स में आता है, बाकी कोई भी चीज आपकी डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में नहीं आएगी. ओके, देन गॉट इट. ओके, देन उसके बाद अभी चेक करो उसको. शिफ्ट एंटर से भी आप चला सकते हो, उसी को चला दो 31 वाले को, कोई दिक्कत नहीं है. दोबारा रन कर दो उसको, इसी को भी रन कर दो. ओके, ठीक है, गॉट इट. ओके. तो गाइस मैंने आपको दे रखे थे क्वेश्चन, कुछ उसके अंदर पुट कर रखे थे. मैंने फाइल शेयर कर दी थी ना डेटा स्ट्रक्चर वाली, ये वाली दी थी विशाल, कर दी थी ना. ठीक है. तो बस मेरे को लास्ट में ना एक बार याद दिला दिया करो कि फाइल शेयर करी कि नहीं करी. ओके, सो गाइस दीज आर द क्वेश्चंस जो आपको करने हैं, वो आप लोग अपना प्रोसेस करते रहिएगा. अगर फिर भी कोई दिक्कत आता है या फिर भी कोई आप लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो, कोई प्रॉब्लम आती है, इशू आते हैं, तो आप मुझे बता देना, मैं आपको पूरा कम्प्लीटली सोल्यूशन दे दूंगा उसका कि किस तरीके से solution होगा. हाँ जी, इसमें दोनों में से ना एक का, चलो मैं अपनी स्क्रीन ही शेयर कर देता हूँ, 1 मिनट लगेगी. तो एक काम करते हैं राजेश, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. पहले मैं Okay. डिलीवर कर देता हूँ, ठीक है, फिर Okay. लास्ट में मैं 10 मिनट बचा लूंगा एंड ठीक उसमें है, आप मेरे को शेयर कर देना. ठीक ठीक है, है, चलेगा, तो अपन चलेगा. पहले सेशन कंप्लीट कर लेते हैं, देन वी मूव टू दिस. ओके. ओके, ओके. ओके गाइस, सो हम लोगों ने ना बेसिक फॉर्मेट पे सारी चीजें देख ली थी ऑलमोस्ट, कि कैसे कैसे हमें लिस्ट को मूव कर सकते हैं, लूप से कैसे चला सकते हैं, इटरेशंस क्या होते हैं, किस तरीके से हम वर्कआउट कर सकते हैं इसके अंदर. ओके, तो नाउ द पोर्शन इज व्हाट, इतना पूरा डिस्कशन कंप्लीट करने के बाद फिर लिस्ट में एग्जैक्टली हमारे पास बचता क्या है, और कोई चीजें हमारे पास बचते हैं. यस, we have two things, the list functions and the second one is list slicing, जो हम उसके अंदर स्टडी करेंगे. ठीक है, शिप्रा ने ज्वाइन किया. ओके, स्क्रीन विजिबल है? यस सर. ओके, so we are going to discuss about what list function. थोड़ी सी list function की डिटेलिंग थोड़ी ज्यादा है, डिटेलिंग इन द सेंस काम थोड़ा सा ज्यादा है, देन उसके बाद हम लोग उस पर वर्कआउट करेंगे. तो माय टॉपिक इज व्हाट लिस्ट फंक्शन. पहले हम उस पर बात करते हैं, देन वी मूव टू द नेक्स्ट लेवल. ओके, मार्क डाउन एंड दिस वन. ओके, सो लिस्ट फंक्शन में सबसे पहला जो फंक्शन होता है, दैट फंक्शन इज कॉल्ड व्हाट, अपेंड. अपेंड फंक्शन बेसिकली करता क्या है, बहुत सिंपल सी चीज है. ऐड एन आइटम एट द एंड ऑफ लिस्ट. ठीक है, आइटम ऐड करता है, वो भी कहाँ, एट द एंड ऑफ लिस्ट. तो आप जब भी लिस्ट में देखोगे कि आपके पास एक एलटी है, तो हम लोग क्या करते हैं, एलटी को ये वाला एलटी कॉपी कर लेते हैं. विल डू वन थिंग, मैं ये वाला एलटी यूज कर रहा हूँ, इसको ही चला देते हैं यहाँ पर, हमें बार बार चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. हम नीचे आते हैं, हमारे पास एक एलटी है, पहले हम एलटी को प्रिंट करेंगे, सो यू कैन सी दिस इज माय एलटी. अब मेरे को क्या करना है, डेटा अपेंड करना है.
अपेंड करना मतलब हो गया कि डेटा मुझे ज्वाइन कराना है, पर ज्वाइन कहाँ कराऊं। तो बहुत सिंपल सी चीज है, वी जस्ट राइट हियर lt डॉट अपेंड। विजिबल है, जूम इतना जूम ठीक है। और उसके अंदर अगर आप कोई डेटा देते हो 35 एंड देन यू कैन एग्जीक्यूट दिस वन। तो देखो आपका lt में जो 35 मैंने दिया है वो 35 कहाँ ऐड ऑन हुआ होगा, एट द एंड ऑफ द लिस्ट। ठीक है, इसमें जो भी डेटा ऐड ऑन होता है वो कहाँ होता है, एट द एंड ऑफ द लिस्ट। अब अगर हम लोग इसमें देखें, क्या एक तो हो गया आप कोई डेटा एंटर कर सकते हो। तो अगर आपको किसी ने बोला कि भाई मेरे को कोई नाम एंटर करना है, सो सपोज इफ आई वांट टू एंटर द नेम करीना, ठीक है, मैंने करीना ऐड किया, तो वी कैन सी नाम हो चाहे कोई भी डेटा हो वो सबसे कहां पर एंड अप होगा, सबसे लास्ट में। ठीक है, अब पॉइंट ये आता है कि क्या हम इसके अंदर इनपुट ले सकते हैं, यूजर इनपुट। अच्छा ये चीज तो क्लियर हो गई होगी, अपेंड क्या करता है, लिस्ट के एंड में ही डेटा ऐड करता है और कहीं नहीं करता। अब दूसरा पोर्शन ये बनता है, इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। क्वेश्चंस यानी कि फर्स्ट सेक्शन इज व्हाट, कि अगर आपको यूजर इनपुट बेस पे बनाना है, ठीक है, यूजर इनपुट बनाना है, तो यूजर इनपुट कैसे करेंगे। तो ये करें ना, तो हमारा डायरेक्टली एंटर हो रहा था ना, आई जस्ट वांट टू एंटर सम यूजर इनपुट। सो मैंने क्या करा, एक इनपुट लिया और यहाँ पर लिखा एंटर योर नेम। मेरे को सपोज कोई नेम एंटर करना है, तो मैंने बस सिंपल से लिखा एंटर योर नेम ब्रैकेट क्लोज और lt डॉट अपेंड ब्रैकेट। क्या करें, इसके अंदर हमें क्या देना है, x पास करते हैं। दिस इज आवर फॉर्मेशन। ठीक है, एक पहला फॉर्मेशन ये हो गया। अब मैंने यहाँ पे एंटर करा रीटा, एंटर किया और lt को चेक करते हैं, यू कैन सी lt मेरे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, रीटा सबसे लास्ट में आ रहा है। आप चाहो तो आप इसको प्रिंट में राइट कर दो, तो थोड़ा सा क्या होता है ना, एक सिंगल लाइन में आपको दिखने लगेगा, तो दैट इज अ वन ऑप्शन। एक तरीका ये होता है। द सेकेंड यूजर इनपुट आप कैसे ले सकते हो, बहुत सिंपल सा है कि हमने lt डॉट अपेंड ब्रैकेट इनपुट डबल कोट्स एंटर योर नेम। ये मैंने कभी नहीं किया इस तरीके से, क्योंकि हम लोग कभी इस फॉर्मेट में यूटिलाइज नहीं करते। ठीक है, मतलब इसके इनपुट के अंदर मैंने ऐसे लिख दिया, तो इट जस्ट सेंड ट्राई, देखो आ गया। अब आप इसमें इनपुट कर दो, इनपुट हमने करा टीना, ठीक है, एंटर किया। नाउ आई वांट टू प्रिंट lt, अब मेरे को lt प्रिंट करना है, सो वी कैन चेक दिस lt इज अवेलेबल और नॉट। यू कैन सी मेरा यहाँ पर इनपुट हो गया। ठीक है, तो दिस इज अ पॉइंट कि आप किस तरीके से वर्कआउट कर सकते हो। ओके, नाउ एक दो क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे अटेम्प्ट करके देखते हैं अपेंड के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ कि किस तरीके से क्वेश्चन चाहता है। थोड़ा सा डीप डाइव है, ठीक है, रेगुलर टाइम पीरियड में हमारे पास सफिशिएंट टाइम पीरियड होता है एंड थोड़ा सा हम स्लो डाउन चलते हैं एज कम्पेयर टू अदर फॉर्मेट। बट अभी बीच में क्लासेस नहीं हुई है तो काफी स्लो डाउन है, ठीक है, बट अभी कंटिन्यूसली चल रहा है। तो एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया इसमें अपेंड के क्वेश्चन में, कि मेरे को क्या करना है, मेरे को एक लिस्ट बनानी है, क्रिएट एन लिस्ट ऑफ नंबर्स, लिस्ट ऑफ नेम्स ओनली। ठीक है, सो मैंने क्या बोला, मेरे को मैंने बोला कि भाई एक लिस्ट बनाओ। लिस्ट यानी कि सपोज आपने बोला नेम नाम का एक लिस्ट आपको डिजाइन करना है। इसके अंदर क्या होना चाहिए, सारे के सारे जो ऊपर नाम है, शिप्रा, प्रीति, करीना, रीटा, टीना, ये नेम इसके अंदर होने चाहिए और कोई नेम नहीं होना चाहिए। तो हाउ कैन बी पुट इट डाउन, अब मैं कैसे काम करूंगा। तो ये हमने एक चीज देखी कि सारे के सारे क्या है, कौन से डेटा टाइप है, सारे स्ट्रिंग है। तो हमने एक फॉर लूप चलाया, फॉर आई इन एल टी। तो बहुत सिंपली हमने एक लूप बोला कि भाई एल टी को प्रिंट करा दो। तो वी कैन सी मैंने आई लिखा एंड इक्वल टू डबल कोट स्पेस। ये तो आपको पता ही है कि नेक्स्ट लाइन में जाते हैं, उससे बचने के लिए हम लोग इस तरीके से यूज करते हैं। तो ये आ गया। अगर सपोज आपने यहाँ पर इसका टाइप लिखा, ठीक है, आपने टाइप आइडेंटिफाई करने के लिए बोला, तो इनके टाइप्स भी आ रहे हैं।
तो व्हाट वी डू इन दैट केस, हमने एक बहुत सिंपली लिखा कि इफ टाइप ऑफ आई, ठीक है, क्या लिखा, टाइप ऑफ आई इक्वल टू str, ओके, देन इसके अंदर जाओ, आप क्या करो, नेम के अंदर नेम डॉट, अब डेटा अपेंड करना है ना, ऐड करना है, तो हमने बोला नेम डॉट अपेंड ब्रैकेट ऑफ आई, ये हमने दे दिया, एंड वी एग्जीक्यूट दिस वन, और हमने फिर नेम के लिस्ट को प्रिंट करा, सो यू कैन सी सारे लिस्ट जो है हमारे पास सेपरेटली आ गए। क्लियर हुआ? तो दिस इज द पोर्शन, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सा, वी आइडेंटिफाई दिस वन एंड वी आर जस्ट क्रिएटिंग अ ब्लैंक लिस्ट, द नेम ऑफ द ब्लैंक लिस्ट इज व्हाट, नेम, और फिर हमने उसके बाद उसमें सीधा सीधा बोला कि भाई जो डेटा टाइप मैच हो रहा है वो आप किस में डाल दो, अपेंड में डाल दो, ठीक है। सो हमने फिर नेम के अंदर देखा तो नेम में सिर्फ और सिर्फ हमारे क्या आ रहे हैं, नेम्स आ रहे हैं सारे के सारे। क्लियर? अब सपोज मैंने आपको बोला कि सारे के सारे एक प्रॉपर लोअर केस में आना चाहिए, तो आई थिंक मैंने आपको लिस्टिंग तो पढ़ाया नहीं है, बट मैं आपको लास्ट एट द एंड ऑफ दिस हम लोग स्ट्रिंग आपको पढ़ा देंगे, देन उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। देखो सारे सारे डेटा हमारा कैसा हो गया, स्मॉल लेटर में हो गया। तो यू कैन सी, मैं बस आपको ये बताना चाह रहा था इससे कि भाई आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है, आप कोई भी अपॉर्चुनिटी यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। जो भी चीजें होगी एज पर द सिचुएशंस आपको उन डेटा को डिजाइन करना होता है। ओके, क्लियर? हाँ जी, कोई डाउट? नो सर। क्लियर है ना? ठीक है। अब हमारे पास हमने अपेंड को देखा, अपेंड में और कोई क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे कि ऐसा कुछ कर सकते कि नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप पूछ सकते हो। ओके सर अगर लिस्ट के मिडिल ऑफ द में डेटा सेट करना हो या एकदम स्टार्टिंग में? हाँ, उस पर अभी अपन आ रहे हैं, ये अपेंड करनी है। देखो इसको समझना बहुत सिंपल सी चीज है, और आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा कि उन्नति ने एक क्वेश्चन पूछा कि मेरे को मिडिल में कोई डेटा डालना है। सो दिस इज कॉल्ड कि अगर आप बहुत सारे लोग एक बस में बैठे हो, ठीक है, बस इज काइंड ऑफ एरे, ओके, तो सिटिंग अरेंजमेंट आपका हो रखा है और आपको बोला कि 12 नंबर सीट पे उन्नति को बिठाना है, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, इंसर्शन। ओके, दिस इज कॉल्ड व्हाट, इंसर्शन। और अगर मैंने बोला शिप्रा को इस बस में लेके आना है तो दैट इज कॉल्ड एडिशन, ठीक है। और अगर मैंने बोला राजेश को इस बस में लास्ट में ऐड ऑन करना है तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, अपेंड, ठीक है। सो किसी डेटा को बीच में बिठाना, बीच में एडजस्ट करना या किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर ले जाना, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इंसर्शन। ओके, वो जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर है इंसर्शन, उसमें हमारे पास इंसर्शन होता है। लेकिन इंसर्शन से पहले एक थ्योरी, एक कॉन्सेप्ट हमारे पास होना चाहिए। तो पहले हम लोग उसको लाइन से समझते हैं, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था, लेकिन वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई डेटा अगर हमें मिड में ऐड ऑन करना है तो वो कैसे करेंगे। तो बहुत सिंपल थ्योरी है, लेकिन उससे पहले मैं अपेंड में एक और चीज बताना चाहूंगा। तो यहाँ पे तो आपने डेटा देखा, तो लिस्ट भी एक खुद में डेटा है ना, वो भी एक डेटा टाइप है। तो हमने एक चीज देखी कि हमारे पास नेम है, और मैंने बोला नेम के अंदर क्या कोई लिस्ट हम ऐड ऑन कर सकते हैं? क्वेश्चन इज व्हाट, कि लिस्ट भी इस तरीके से ऐड ऑन हो सकती है। तो हमने एक एक्स नाम का लिस्ट बनाया, उसमें कुछ डेटा डाला, ठीक है, और नेम वाले में मैंने एक्स लिस्ट को पास कर दिया, एंड वी कैन चेक दिस कि हमारा नेम जो है उसके अंदर पूरा का पूरा लिस्ट एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की तरह पास हुआ है। ओके, आप लिस्ट का नेम का अगर लेंथ निकालना चाहोगे तो लेंथ कितना आएगा, या मैं उसका इंडेक्स नंबर निकालना चाहूँ तो मैंने क्या करा, बहुत सिंपली नेम डॉट नेम स्क्वायर ब्रैकेट len अंडर ब्रैकेट नेम ब्रैकेट -1,
यही करेंगे? यस, बताओ, ये स्टेटमेंट समझ में आया आप लोगों को? क्या किया है ये वाला मैंने, यस है ना? यस, जो पोजीशन लेंथ होगी उससे, हाँ, उसकी एक पर्टिकुलर पोजीशन दे दी, तो मेरे को उसने लिस्ट दे दी यहाँ पर, तो मेरे को उसका पोजीशन तो नहीं पता बेसिकली, तो बट मैंने उस तरीके से उसको उठा लिया। अब पोजीशन भी निकाल ही लेते हैं, जो मैं आपको बताना चाह रहा था उसमें दिक्कत हो जाती either, so that's why we are collecting the position in this. The length is what, 6, the position is what, 5, right? The position is what, 5. You can run this, देखो 5 आ रहा है। अब 5 जब मैं सर्च कर रहा हूँ तो वो क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर पूरी की पूरी लिस्ट मुझे पिकअप करके दे रहा है। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इफ आई वांट टू पिक अप पर्टिकुलर नंबर, मतलब मुझे 4 पिकअप करना है इसके अंदर, तो वो पिकअप कैसे करूंगा? तो हमने यहाँ पे दिया 5, ये तो हो गया हमारा, लिस्ट निकाल के देगा। फिर एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, इस लिस्ट को हम इंडिविजुअली हैंडल करेंगे। इंडिविजुअली हैंडल करोगे तो इस लिस्ट में 4 कौन से नंबर पे है, 1 पे। तो यू कैन रन दिस, देखो 5 नंबर वाले ऑब्जेक्ट के अंदर जो कि आपका लिस्ट ऑब्जेक्ट था, वो उसमें से अभी क्या निकल रहा है, आपका 1 निकल रहा है। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? स्टाफ क्लियर हो गया? तो दिस इज अ पॉइंट, एक छोटा सा पॉइंट था जो मेरे से बताना भूल गया था। आप कोई भी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ऐड ऑन कर सकते हो और उस डेटा स्ट्रक्चर को उसके फंक्शन के अकॉर्डिंगली आप उसे रन करके दे सकते हो। ओके, तो नाउ अब हम आगे चलते हैं। तो अभी हमने अपेंड सीखा। अपेंड क्या कर रहा था, सबसे लास्ट में डेटा ऐड ऑन कर रहा था। नाउ द टास्क इज व्हाट, अगर डेटा हमारा सबसे लास्ट में ऐड ऑन हो रहा है, अब उन्नति ने एक क्वेश्चन पूछा, अगर मेरे को डेटा मिड में ऐड ऑन करना है तो तब क्या करें? तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पहला डिमांड क्या आया यूजर का कि ये तो आपके पास लिस्ट है, ठीक है। नाउ अगर आपने बोला 12 और 34 के बीच में डेटा ऐड ऑन करना है, 12 और 34 के बीच में ऐड ऑन करना है, तो व्हाट वी डू इन दैट केस कि आपको इंडेक्स पोजीशन निकालनी पड़ेगी कि भाई आपको कौन सी पोजीशन पे ऐड ऑन करना है। तो 34 पे ऐड ऑन करूंगा तो ऑब्वियसली बात है 12 और 34 के बीच में आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द इंडेक्स नंबर ऑफ 34। तो पहला टास्क क्या आया हमारे पास, क्या फाइंड आउट करना है, इंडेक्स। आप लोगों ने एक्सेल पढ़ा होगा या एक्सेल यूज किया होगा तो आपको फाइंड याद होगा उसके अंदर, है ना। सो हमने इसमें वही सिस्टम अप्लाई किया। हमने बोला lt डॉट इंडेक्स, सो यू कैन सी सबसे पहले उसने बोला कि आप वैल्यू बताओ। तो बेसिकली आपको कौन सी वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। तो बहुत सिंपल सा था, हमें कौन सी वैल्यू आइडेंटिफाई करनी थी, 34। कौन सी, 34। सो मैंने इंडेक्स रन किया तो 34 का पोजीशन कौन सा आया, 0 1 2 3। ठीक है, क्लियर हुआ? यहां तक कोई डाउट? नो सर। नाउ द टास्क इज व्हाट, अनदर टास्क इज व्हाट कि अगर मेरे को नेक्स्ट 34 निकालना है तो वो कैसे निकालूंगा। तो अगर मेरा इसका पोजीशन कितना है, 34 है, तो नेक्स्ट अगर मेरे को निकालना है एल टी डॉट इंडेक्स अंडर ब्रैकेट 34 कॉमा 4, मतलब स्टार्ट नंबर वाला कॉन्सेप्ट होता था ना, इसमें पूछा है स्टार्ट वैल्यू, स्टार्ट पोजीशन, कौन सी पोजीशन से हमें ढूंढना है, फोर्थ पोजीशन से। तो सेकंड वाले 34 की पोजीशन कौन सी है, 8। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 9 - 1 इज व्हाट, 8। मैंने 1 से काउंट किया था इसलिए। अब इसी को डायरेक्टली फॉर्मेट पे लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे, इंडेक्स 34 कॉमा इंडेक्स, सॉरी, lt डॉट इंडेक्स अंडर ब्रैकेट 34 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, रिजल्ट इज सेम। तो इसी स्टेटमेंट को आप इस तरीके से भी राइट कर सकते हो। क्लियर हुआ यहां तक, है ना? ये 34,4 है ना, ये बताना विशाल, ये कैसे किया? ये हमने वैल्यू निकाली। अगर मैं 34 को जितनी बार भी सर्च करूंगा खाली, तो मेरे पास 2 34 है, एक ये रहा और एक ये रहा।
तो जब मैं बाय डिफॉल्ट लिखूंगा, मतलब ऊपर वाले तरीके से, इस वाले तरीके से, ये रहा, इस वाले तरीके से लिखूंगा, तो ये हमेशा पहला वाला 34 निकालेगा। अब हमारा पोर्शन क्या फंसा कि भाई आप 34 निकालो। अब 34 मैंने को निकालना है सेकंड वाला, तो मैंने उसको स्टार्ट पोजीशन देनी पड़ेगी। उसकी स्टार्ट पोजीशन क्या होगी? ठीक है, तो उसकी स्टार्ट पोजीशन बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट करता है, लेकिन आपने क्या बोला कि आप कहां से स्टार्ट करो? फोर्थ पोजीशन से। तो थर्ड पोजीशन पे तो आपको 34 था ही, लेकिन आपको कहां से देखना है? यहां से ढूंढना स्टार्ट करो। तो यहां से ऊपर 0 से लेके 3 तक वो स्केप करेगा, और वो कहां से ढूंढना स्टार्ट करेगा? उसे 4 से। 4 से वो जब ढूंढ रहा है तो उसको क्या मिल रहा है? 8th पोजीशन पर 34 मिला दोबारा। सर इन बिटवीन हमारा 44 हुआ तो 44 तो हमें ढूंढना 34 है ना, 44 से हमें कोई लेना देना ही नहीं है। ओके ओके ठीक ओके, है, इसका मतलब वो वहां पर ठीक है ठीक है। हाँ, जो वैल्यू आप दोगे ढूंढने के लिए वो ढूंढेगा, वो चाहे टेक्स्ट हो चाहे कुछ भी हो। सपोज फॉर एग्जांपल आई यूज्ड दिस वन फॉर टेक्स्ट पार्ट। मैंने अभी न्यूमेरिकल डेटा यूज किया था जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। तो मैंने यहाँ पे बोला रीटा ढूंढना है, तो रीटा का पोजीशन मुझे नहीं पता, सो आई कैन चेक दिस कि रीटा का पोजीशन क्या है? 11 है इधर। So total length of LT is what? We don't know. So we just use LE and LT. मैं उसको यूज कर लेता हूँ। 13 है, तो रीटा का पोजीशन कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। 13 लेंथ है, हाँ, ये 12 हुआ, ये 11 हुआ। ओके, तो आपका टेक्स्ट हो चाहे कुछ भी हो, वो आइडेंटिफाई करके दे देगा। तो बेसिकली मेरे को अगर किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे, अब मैं उन्नति के क्वेश्चन पे आता हूँ, कि किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे आपको डेटा ऐड ऑन करना है, तो आपको जरूरत किस चीज की पड़ेगी? आपको जरूरत पड़ेगी किसकी? इंडेक्स की। मतलब उसका पोजीशन क्या है, स्पेसिफिक पोजीशन क्या है। फाइंड, इसका स्टेटमेंट और लिख देता हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। फाइंड दी स्पेसिफिक पोजीशन। ओके, सो नाउ द पोर्शन इज व्हाट, कि स्पेसिफिक पोजीशन निकालना तो हमने सीख लिया, अब इंसर्ट करना है। अब हमने इंसर्ट करा, इंसर्ट क्या करता है? इंसर्ट और चेंज में डिफरेंस है। मतलब अगर आप लिखते हो ना LT 0 इंडेक्स 0 इक्वल टू 5, तो ये अलग स्टेटमेंट होता है, ठीक है। और अगर आप लिखते हो इंसर्ट 0, इंसर्ट 0, ठीक है, तो उसमें आप निकाल सकते हो। तो सपोज मैंने इंसर्ट करा, इंसर्ट का डेफिनेशन क्या करता है? एड एन एलिमेंट, add an element on, sorry on नहीं आएगा, at specific position। ठीक है, अब इंसर्ट करते समय हमने क्या बोला? LT डॉट इंसर्ट ब्रैकेट शिफ्ट। देखो कौन सा आ रहा है? इंडेक्स नंबर बताओ, फिर आप ऑब्जेक्ट बताओ। इंडेक्स नंबर क्या है हमारा? 3, क्योंकि थर्ड पोजीशन पे चाहिए। कौन सी पोजीशन पे चाहिए? थर्ड पे। अब हमारा पूछा कि क्या आपको एड ऑन करना है, तो मैं नेम एड ऑन कर देता हूँ। चलो इतना JY तो उसने लगा दिया, तो OTI में लगा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने कौन सा नेम एंटर करा इसके अंदर? ज्योति। एंड वी एग्जीक्यूट दिस वन। अब आप देखोगे यहाँ पर LT में थर्ड पोजीशन पे, LT में थर्ड पोजीशन पे आप देखोगे तो थर्ड पोजीशन पे क्या एड ऑन हो गया? ज्योति। और आपको एक और चीज बताऊं कि जब आप इंसर्ट में थर्ड पोजीशन पे ज्योति एंटर कर रहे हो, तो आप देख रहे हो 34 उसने डिलीट नहीं करा है, वो आगे आपका और शिफ्ट हो गया है, वो आगे आपका और शिफ्ट हो गया है। तो दिस इज अ पोर्शन कि आप किस तरीके से उसको यूटिलाइज कर सकते हो। क्लियर? हाँ जी, कोई डाउट? नो सर। क्लियर है ना? यस सर। यस ठीक है, अब कुछ छोटे मोटे चेंजेस मैंने इसमें देखे हैं, तो एक मिनट।
ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक छोटे मोटे चेंजेस इसके अंदर देखे थे। मैं एक बार है ना एक बैच है सुबह मॉर्निंग में फास्ट ट्रैक में चल रहा था, तो उसमें हमने कुछ डिस्कशन किए थे उन चेंजेस के बारे में। तो वो चेंजेस मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या चेंजेस हैं। मतलब चेंजेस नहीं है, इट्स काइंड ऑफ थिंग कि उस फंक्शन में वो पर्टिकुलर पैरामीटर अवेलेबल है, उसका मतलब मैं आपको बता दूंगा कि उसका मतलब क्या होता है। मैं एक्चुअली उसको भूल गया कि क्या चीज ढूंढना चाह रहा था मैं। ओके, तो इतना पार्ट क्लियर हुआ कि पर्टिकुलर पोजीशन पे अगर मेरे को डेटा डालना है तो वो मैं कैसे डालूंगा। नाउ आई जस्ट वांट टू ऐड ऑन कि करीना जिस पोजीशन पे करीना लिखा हुआ है उस पोजीशन पे हरनीत ऐड ऑन हो जाए। क्या ऐड ऑन हो जाए? हरनीत नेम ऐड ऑन हो जाए उस पोजीशन पे। तो वो मैं कैसे करूंगा? तो पहला पॉइंट क्या था कि हमने एक कॉन्सेप्ट समझा था कि हम इंडेक्स निकाल लें। हमने डबल कोट्स करके हमने निकाला इंडेक्स। अच्छा, एक और चीज, करीना में के कैपिटल है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कौन सा लिख रखा है? स्मॉल लिख रखा है। क्या इंडेक्स आइडेंटिफाई करेगा? नहीं। तो ये केस सेंसिटिव होता है। तो जैसा आपने लिखा है वैसा ही आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। 11th पोजीशन है, अब तो आप आराम से कर लोगे। आप क्या करोगे? एल टी डॉट इंसर्ट अंडर ब्रैकेट 11 डबल कोट्स। क्या एड ऑन करना था हमें? क्या नाम बोला था मैंने? हरनीत। हरनीत। ठीक है, मैंने हरनीत ऐड ऑन करना था, ऐसे में ऐड ऑन कर सकता हूँ। क्या मेरे पास इसके अलावा कोई और ऑल्टरनेटिव है? और कोई तरीके से लिख सकता हूँ? ये तो बहुत सिंपल स्टेटमेंट हो गया। यस, एक चीज आप कर सकते हो, ये जो स्टेटमेंट है ना, इस स्टेटमेंट को 11 वाली जगह पे पास कर दो। अब देखो, कोई दिक्कत? तो एल टी डॉट इंडेक्स अंडर ब्रैकेट करीना जो लिखा हुआ है वो आपको इंडेक्स नंबर दे देगा बाय डिफॉल्ट, और इंसर्ट वाला क्या करेगा? उस पर्टिकुलर पोजीशन पे हरनीत को ऐड ऑन कर देगा। तो दिस इज एन स्टेटमेंट। जब आप इस तरीके से लिखना चाहो तो आप बहुत आराम से इसको राइट डाउन कर सकते हो। देखो, आ गया 11th पोजीशन पे। तो ये वांट टू आइडेंटिफाई, मैं इसको रन कर देता हूँ। तो देखो करीना का पोजीशन क्या हो गया? 12 हो गया। 12 हो गया तो मतलब हरनीत का पोजीशन इज व्हाट? 11। क्लियर? डाउट? डाउट नहीं है? नाइस। अच्छा, मेरे पास एक एक्स था, एक एक्स लिस्ट थी। आगे ये एक्स लिस्ट थी। अब मैं चाहता हूं ये नंबर इसके अंदर अपेंड ना हो। क्या बोला मैंने? अपेंड ना हो। अपेंड का मतलब क्या हो गया? आप इस तरीके से डायरेक्टली जैसे नेम में अपेंड किया था वैसे हम उसको अपेंड कर देते हैं, लाइक दिस टाइप। नाउ आई वांट कि ये मर्ज हो जाए, मतलब कॉमा लग के 3, 4, 5, 6 ये एज अ लिस्ट इसके अंदर ऐड ऑन ना हो, एज अ नंबर ऐड ऑन। तो आपके पास कितने तरीके हैं, आप कितने तरीके से इसको कर सकते हो। तो सपोज मैंने y इक्वल टू एल टी किया। एक तरीका हमारे पास है लूप वाला। एक तरीका क्या है? लूप वाला है। तो वी कैन यूज दिस वन फॉर आई इन एल टी। कैसे कर सकते हैं? यस, हम ऐसे कर सकते हैं फॉर आई इन एक्स कॉलन। तो एक्स से हमारा क्या उठेगा? डेटा पिकअप होगा। ठीक है, नाउ व्हाट वी डू, वी आर डूइंग व्हाट? एल वाई में ऐड ऑन करना है। एक चीज पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने 45 वाला स्टेटमेंट चलाया है उसका मतलब क्या है? जो एल टी के अंदर डेटा है वो वाई के अंदर भी आ गया। तो मैं वाई में दो तरीके यूज करूँ। तो मेथड वन इज व्हाट? कि बहुत सिंपल सी चीज, हमने फॉर आई इन एक्स, ये हमने लिस्ट चलाई। तो हमेशा क्या करो, थोड़ा सा टाइम लगेगा स्टार्टिंग में, जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं बनता। एक्सपीरियंस इन द सेंस, जब तक आप उसको आंखों से सॉल्व करना नहीं सीख जाते तब तक आप ऐसे देखो जो एक एक वैल्यू उठाएगा। और आपको ये किस में अपेंड करना है? यू वांट टू अपेंड इन दिस। तो मैंने अपेंड किया, एंड उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या पास कर दिया? आई। एक तरीका मेरे पास ये है।
अब y को आप प्रिंट करा दो, देखो आ गया, क्लियर, एक मेथड ही हो गया। दूसरा, वी यूज फंक्शन, दैट फंक्शन इज कॉल्ड व्हाट, एक्सटेंड। एक्सटेंड एग्जैक्टली करता क्या है, क्या करेगा एक्सटेंड? एक्सटेंड करता है कि पूरी लिस्ट को उसमें मर्ज कर देता है, merge the list in current list या merge the two list। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, मेरे पास LT था, वी राइट हियर प्रिंट LT, तो मेरा LT का जो स्टेटमेंट था, दिस इज माय LT स्टेटमेंट। ओ LT में कैसे ऐड ऑन हो गया? अब मुझे ये सब हटाने पड़ेंगे, ये हटाने कैसे? बहुत सिंपल है, अभी तो मैं आपको वो तरीका नहीं बता रहा कि हम हटाएंगे कैसे, वैसे हटाने के तो तरीके मेरे पास है, तो मैं इसको पहले कॉपी करके डाल देता हूँ। चलो हटा, नहीं हटा देंगे, चलो हटा देंगे, ठीक है, ये कर देते हैं। एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड दो लिस्ट को मर्ज करता है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा गैप बना के यहाँ पे आपको बताता हूँ। आई वॉन्ट टू रिमूव पॉप द आइटम, पॉप द item. So for pop the item is what? Pop function. By using the pop function, मैं pop function का यूटिलाइज करूँ, ठीक है। आइटम by default, remove the item by default it remove the item, default it remove item from last, or we can remove item by using index number। ठीक है, तो अब मैंने क्या करा, मैंने एक फॉर लूप लगाया, फॉर आई इन। सो मेरे को एक, पहले मैं आपको पॉप चला के बता दूं, तो मैंने lt डॉट पॉप लिखा। अब मैंने आपको बोला कि सबसे लास्ट से डेटा एलिमेंट हटाना है, तो पहला तरीका क्या है कि आप lt डॉट पॉप चला दो, देखो लास्ट का एलिमेंट बाय डिफॉल्ट ये आपको रिमूव करके दे देगा। तो देखो आप lt को प्रिंट कराओ, यू कैन सी आपका lt में से 6 हट गया। अब मुझे लगातार यहाँ तक 3 तक हटाना है, तो कैसे चलो, देखो रिवर्स हटाना है, 3 बार चलाना है ना, तो मैंने पूरा फॉर आई इन रेंज 0 to 3, ठीक है, तो ब्रैकेट कॉलन lt डॉट पॉप रन कर दिया। अब प्रिंट करा लेते हैं इसको, lt को। सो दिस इज अ पॉइंट कि हम इस तरीके से भी डेटा को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। इतना क्लियर हुआ पॉप का? पॉप बाय डिफॉल्ट क्या करता है, सबसे आखिरी एलिमेंट को हटाता है। अभी मैं एक्सटेंड पे आऊंगा, ठीक है। अब वो पॉइंट आता है कि मेरे को किसी पर्टिकुलर, उसने बोला ना इंडेक्स से भी हटा सकते हो, पर्टिकुलर इंडेक्स से भी आप उसको हटा सकते हो। पर्टिकुलर इंडेक्स से हम कैसे हटाएंगे, बहुत सिंपल थ्योरी हम लोग समझते हैं यहाँ पे। अब वो पर्टिकुलर इंडेक्स से हम डेटा को कैसे हटाने वाले हैं, तो पहली चीज, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, मैं इसको हटाने वाला हूँ, तो इसको मेरे को हटाना है, तो मेरे को इसका क्या चाहिए होगा, इंडेक्स नंबर चाहिए होगा। तो हमने लिखा lt डॉट इंडेक्स, और इसको हम पेस्ट कर देते हैं, कॉपी करके लाया था मैंने रन करा, तो इसका इंडेक्स नंबर क्या है, 8 है। तो हमने क्या लिखा, lt डॉट पॉप अंडर ब्रैकेट 8। तो पॉप क्या करता है, आप ध्यान दोगे कि जब मैं इस पॉप को चलाऊंगा तो ये जो एलिमेंट रिमूव कर रहा होगा उसको रिटर्न में दिखाता है, ठीक है, ये दिखाया। अब अगर मेरे को ट्रू रिमूव करना है तो वो कैसे रिमूव करूंगा, बहुत सिंपल है, lt डॉट पॉप, और हमने इसमें क्या लिखा, ट्रू लिखना था, इंडेक्स नंबर देना था, तो हमने लिखा lt डॉट इंडेक्स अंडर ब्रैकेट, ठीक है। हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ट्रू रिमूव हो गया। नाउ यू कैन प्रिंट एंड चेक दिस आउट कि आपकी lt में से ट्रू रिमूव हुआ कि नहीं हुआ। देखो रिमूव हो गया ना, ओके।
सो पॉप से आप डेटा एलिमेंट बहुत आसानी से हटा सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास क्या पोर्शन आ रहा था, मुझे इनको ये जो एलिमेंट आ रहे थे, अब मैं इसको चला देता हूँ दोबारा, देखो अभी कोई एलिमेंट नहीं है, तो जो एक्स के अंदर एलिमेंट थे, ये वाले एलिमेंट, तो ये मेरे को ऐड ऑन करने थे। एक मेथड तो आपने देख लिया था, दूसरा मेथड क्या है, एक्सटेंड वाला है। तो एक्सटेंड में हम क्या करते हैं, एल टी डॉट देन अंडर ब्रैकेट एक्स। तो ये क्या करता है, ये जो पूरा प्रोसेस मैंने ऊपर फॉलो किया था, ये बाय डिफॉल्ट उसको प्रोसेस को फॉलो कर देता है। ये हमने रन कर दिया। अब मेरे को एक सेल और चाहिए, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे प्रिंट करके देखा किसको, एल टी को, एंड वी एग्जीक्यूट दिस वन। देखो डेटा एज इट इज मर्ज हो गया, हो गया ना, एज इट इज। ओके क्लियर, कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट है, बताओ। हैक्टिक हो जाए तो मेरे को बता देना, मैं स्टॉप हो जाऊंगा। फंक्शन में भी बाकी है, तो मैं बस इसमें थोड़े से क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हुआ चल रहा हूँ, इसलिए आपको थोड़ा सा हैक्टिक लग सकता है। अभी ज्यादा फंक्शन नहीं बताया, सिर्फ 4 फंक्शन पे, 4 से 5 फंक्शन पे हमने डिस्कस किया है। सर 53 लाइन में हमने जो रेंज दिया है वो कैसे दिया है, एक बार आप फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। सिर्फ मैंने यहाँ पे देखा, मेरे को 3 ही एलिमेंट रिमूव करने थे, ऑन द बेसिस ऑफ दिस, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस रेंज। ओके अब सपोज आपको किसी ने बोला, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बोल रहा हूँ, जस्ट सोचना, आई विल गिव यू 2 मिनट्स, 2 to 3 मिनट्स ऑन दिस, कि मेरे को इसमें जो न्यूमेरिकल डेटा है ना, जो इस प्रिंट लिस्ट किया, उसके अंदर जो न्यूमेरिकल डेटा है, वो एक अदर लिस्ट में ऐड ऑन करना है मुझे, वो एक अदर लिस्ट में ऐड ऑन करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल सा सॉर्टेड आंसर है, मैं दे देता हूँ अभी। तो मेरे पास एक फॉर आई इन एल टी करके एक लिस्ट है, ओके, जस्ट राइट हियर प्रिंट आई एंड ब्रैकेट इंट। तो मेरे को डेटा कैसे अलग अलग करना था, एक तो अपेंड करके अलग कर सकता हूँ, है ना, जो डेटा आ रहा है उसको अपेंड कर देता हूँ। मैं चाह रहा हूँ इसमें से वो डेटा हटता चला जाए और दूसरी लिस्ट में वो एड ऑन होता चला जाए। क्वेश्चन समझ में आया, अभी मैंने क्या बोला, अब मैंने बोला कि एल टी में से वो डेटा हट जाए और दूसरी लिस्ट में वो एड ऑन हो जाए, तो वो कैसे करेंगे। तो बहुत सिंपल सा केस हमने अपनाया, वी यूज पॉप फॉर दिस। हमने क्या करा है, एक नम नाम का एक लिस्ट ले लिया जो हमारा का न्यूमेरिकल डेटा होल्ड करेगा, ठीक है। और मैंने यहां पे लिखा इफ टाइप ऑफ आई इक्वल टू नॉट इक्वल टू str, ठीक है। मतलब अभी तो मेरे पास न्यूमेरिकल डेटा ही बचा है, तो मैंने बोला आपका जो टाइप है वो str नहीं है जिसका, उसको आपको क्या करना है, एलटी में से रिमूव करना है और नम में डाल देना है। तो हम लोग नम डॉट पॉप, सॉरी, नम डॉट अपेंड यूज करेंगे, ब्रैकेट यूज तो अपन अपेंड भी करेंगे क्योंकि एड ऑन करना है ना, तो अपेंड से जाएगा अपेंड, और फिर हमने बोला एल टी डॉट पॉप, लेट्स सी इट्स वर्किंग और नॉट। अब नम को करते हैं एंड वी एग्जीक्यूट दिस वन, ओ ओ नॉट इक्वल टू str, क्या हुआ, और एल टी में क्या बचा हमारे पास, प्रिंट एल टी। तो इतना डेटा आ रहा है, नाउ द टास्क इज व्हाट, कि मेरे पास डेटा आया क्यों नहीं, कोई आइडिया। तो पहले तो मैं इसी एल टी को यूटिलाइज कर लेता हूँ, पहले बना लेते हैं हम एल टी। अब देखो, अब पोर्शन समझ में आया कि हमने यहाँ पे लिखा तो सही, बट प्रॉब्लम क्या फंस गई, प्रॉब्लम ये फंस गई कि आपका डेटा तो आया ही नहीं, डेटा नहीं आया तो फिर काम कैसे चलेगा, फिर तो दिक्कत हो जाएगी, राइट। स्टेटमेंट हमारा सही है हमारे अकॉर्डिंग,
ये स्टेटमेंट हमारे अकॉर्डिंग सही है, तो हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं प्रिंट ऑफ आई कॉमा एंड इक्वल टू स्पेस, और हम रन करते हैं। तो देखो ये डेटा आ रहा है, तो दिस इज करेक्ट, डेटा सही आ रहा है। लेकिन यहाँ पे डेटा देखोगे तो यहाँ पे डेटा गलत आ रहा है, ये गलत ले रहा है डेटा, राइट, है ना। अब वो पॉइंट आता है कि अब मेरे को इस डेटा को कैसे चेक करना है, तो मैंने बोला lt pop, ठीक है, और प्रिंट करा देते हैं हम किसको, lt को, एंड वी एग्जीक्यूट दिस वन। डेटा नहीं हटा अभी भी, क्या नहीं हटा, डेटा नहीं हटा, नॉट इक्वल टू str वाला कॉन्सेप्ट इसमें काम नहीं कर रहा है। बट एक चीज यहां पे आप देखोगे, प्रिंट ऑफ, देखो क्या आ रहा है, 12 34 35.4 68.8 34 35 को इसने काउंटेबल नहीं करा, गड़बड़ कर रहा हूँ क्या। देखो ऐसे ऐसे केसेस फंसते हैं। सिस्टम गड़बड़ा गया। वो कट करते पहले इतने को चलाते हैं। ओके, सो दिस इज योर वैल्यू जो हमारे पास आ रही है। यहाँ पे हम प्रिंट देख रहे हैं तो यहाँ पे डेटा अलग हो रहा है, इसको हम रन करते हैं एंड अभी रन करते हैं, तो हमारे पास ये डेटा आ रहा है 1 2 3 4 5 6, 6 डेटा हमारे पास आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने क्या करा, हमने इसको पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद हम इसको रन करते हैं और इस वाले को बंद करते हैं। 6 6 डेटा यहाँ पे भी आ रहा है। अब मैंने इसको क्या किया, मैंने पॉप करा, तो पॉप कर दे lt डॉट पॉप, ओके गॉट इट। अब पॉइंट समझ में आया क्या दिक्कत आ रही है। दिक्कत ये आ रही है कि भाई जो डेटा पॉप हो रहा है वो पॉप कौन सा हो रहा है, डेटा लास्ट से पॉप कर रहा है उसको, ठीक है, तो वो गड़बड़ कर रहा है। तो हम यहाँ पे पॉप में क्या करते हैं, lt डॉट इंडेक्स, सिर्फ वही डेटा पॉप हो जो आई की पोजीशन हो, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं, एल लिख गया, lt हमने रन किया, और यहाँ पे हम lt को चेक करते हैं, lt के अंदर सिर्फ नेम बचने चाहिए। अब ये भी दिक्कत आ गई, ओह कहानी ऐसी फंसती है। देखो 1 2 3 4 5 6, 3 और 3 6, 6 डेटा आ रहा है। इनके इंडेक्स नंबर क्या है, इसका इंडेक्स नंबर क्या है, हेल्प करो मेरे को। 12 का इंडेक्स नंबर क्या है, 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये इंडेक्स नंबर है।
तो हमने क्या करा, LT डॉट इंडेक्स ऑफ आई। ठीक है, पॉइंट समझ में आया? क्या दिक्कत आ रही है? 34 की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, एक्स ऑफ आई आ रहा है। देखो 2 4 5 6 4 8, 2 4, 2 4 क्यों आ रहा है? 0 1 2 3 4, 3 नहीं आएगा, 4 आएगा। 3 4 5 6, अच्छा, तो रेट आगे चला जा रहा है। तो ये जो 34 है ना, डबल टाइम है, उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो हमें 34 पहले रिमूव कर देते हैं। क्या करेंगे, LT डॉट को चलाते हैं, LT डॉट पॉप अंडर ब्रैकेट LT डॉट इंडेक्स 34। देखो अभी पूरा सिस्टम फंस गया ना। अब देखते हैं रिजल्ट। 2 4 5 6 7 यही आ रहा है, नाउ इट्स वर्किंग। अब हमें क्या करना है, बहुत सिंपली हम हमारा स्टेटमेंट बन गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, नम डॉट अपेंड, बाकी पूरी कहानी सेम। तो LT डॉट पॉप लगा देंगे। देखो ऐसे ही बनते हैं पाइथन के अंदर प्रोग्राम। तो एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। मैंने बस 34 हटाने से क्या हुआ, मेरा 34 हट गया। तो अभी हमारा जो डेटा आएगा वो कुछ इस तरीके से डेटा आपका सेटअप हो जाएगा, और यहाँ पे आप नम को प्रिंट करा के देख सकते हो। और तो और दिक्कत आ गई। अच्छा ठीक है, गॉट इट। टेक्स्ट से जाएगा ये अंदर, पॉप से नहीं जाएगा। आपको ऐसे काम करना पड़ेगा। ये पॉप से नहीं जाएगा। पॉप से क्यों नहीं जा रहा, रीजन बताओ। मैं आपको पूरी कहानी समझाऊंगा तो आप घूम जाओगे। एक्चुअली क्या है ना, जितनी बार डेटा आइटम पॉप होगा उतनी बार इसकी लिस्ट की लेंथ कम होती चली जाएगी, उतनी बार इस लिस्ट की लेंथ कम होती चली जाएगी। तो तब ये बार बार, ये यहाँ पे क्या करेगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। तो बार बार ये डेटा आपका गड़बड़ होता हुआ चलेगा। ठीक है, तो आपको हर बार इंडेक्स नंबर सही चाहिए, तो ये आपको इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो हमारे पास है ना एक और फंक्शन होता है, दैट फंक्शन इज कॉल्ड व्हाट, रिमूव। ठीक है, दैट फंक्शन इज कॉल्ड व्हाट, रिमूव। अब आपने क्या बोला कि भाई जो डेटा इस इंडेक्स नंबर पे है, मतलब जो आई है, वो इसमें अपेंड हो जाए। मैंने रिमूव करने के लिए बोला था ना। तो LT डॉट आप इसमें क्या लिख दोगे, रिमूव। रिमूव क्या करता है, कोई भी एलिमेंट होता है, ये इंडेक्स नंबर नहीं लेता है, ये क्या लेता है, एलिमेंट का नाम लेता है। तो जो भी एलिमेंट होगा वो उसको रिमूव कर देगा। अभी इसमें से हमें इस स्टेटमेंट को हम हटा देते हैं और हम डायरेक्टली इसको प्रोसेस कर देते हैं। तो डेटा हमारे पास आ गया यहाँ पर 12 34। अब 35.67 नहीं आ रहा, बस क्या पूरा प्रोग्राम। LT डॉट रिमूव अंडर ब्रैकेट ऑफ आई। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ? ऐसा तो नहीं हो रहा बिल्कुल ही ऊपर से जा रहा है जी।
बार बार मुझे इसको चलाना पड़ेगा। ठीक ठीक है, इसमें थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा और डीप होकर सोचना पड़ेगा। तो बेसिकली है ना, डेटा है ना, लेंथ का चक्कर आ रहा है इसमें सारा का सारा। तो देखो, अगर कोई डेटा रिमूव होता है इसमें से, तो रिमूव होगा तो लेंथ भी कम होती ही चलेगी हर बार। ठीक है, लेंथ कम होती हुई चलेगी, तो हर बार क्या होगा, ये आपको हर बार प्रिंट करके देगा। तो ये एल टी में जितनी बार लेंथ कम होगी उतनी बार एल टी को री इनिशियलाइज कर रहा है। तो यहाँ पर ये दिक्कत आपको क्रिएट करके देगा। तो बेटर ऑप्शन क्या है, तो वी कैन यूज दिस वन। इसके लिए मेरे को भी थोड़ा और लंबा सोचना पड़ेगा इसमें बैठ के कि कैसे हम इसको प्रोसेस कर सकते हैं। अभी हमारे पास सिंपल एक थ्योरी बचा, कौन सा, अपेंड वाला ऑप्शन, कि आप अपेंड करके नम के अंदर एंटर कर लो। आपको रिमूव करना है, सो वी कैन यूज दिस वन, कि हम पूरा का पूरा डेटा जो है वो रिमूव अलग से करेंगे। अलग से इन द सेंस पूरा सिस्टम अलग से लेके जाएंगे। ठीक है, तो हम इस तरीके से उसको यूटिलाइज करेंगे एंड वी जस्ट राइट हियर नम। अब और कम आ रहा है, यहाँ पे दिक्कत है कुछ, तो इक्वल टू str करते हैं, तो इसके अंदर क्या चला जाएगा, ये नेम चले गए। रिमूव ऑफ द टाइप, देखो लिए लेंथ की वजह से नहीं कर रहा, वरना यू कैन यूज दी अपेंड। यहाँ पे क्या है ना, डेटा अलग अलग फॉर्मेट में है ना, इसलिए दे सकते हैं। हमने बोला नॉट इक्वल टू str, वो str नहीं होना चाहिए, टाइप। और जो हमारा 34 है उसको रिमूव कर देते हैं हम लोग, एल टी डॉट पॉप, एल टी डॉट या क्या भाई। अब ऊपर से आपको इसको रन करना है एंड देन यू कैन यूज दिस वन, और यहाँ पे आप नम दे दो, वैल्यू आपके पास ये आ गई। यहाँ से आपको 34 डुप्लीकेट रिमूव करनी पड़ी। ठीक है, सो दिस इज योर टास्क। आप भी इसके बारे में सोचना, मैं भी इसके बारे में सोचूंगा क्या करना है। रिमूव न्यूमेरिकल डेटा फ्रॉम LT and add to another list। ठीक है, LT में से न्यूमेरिकल डेटा आपको हटाना है और दूसरी लिस्ट में आपको उसको ऐड ऑन करना है। ठीक है, तो अगर ज्यादा एक्टिव करती है उतने से पोर्शन में, तो थोड़ा रिलैक्स करके फिर काम कर लेना, वो करना है। ठीक है जी, तो ये चीज आपको काम करनी है, तो उसको आराम से बैठ के सोचना, क्योंकि अभी इंस्टेंटली मेरे से भी नहीं बन रहा, बहुत मेरे को भी सोचना पड़ रहा है इस पर। तो हम लोग इसको बारे में देखेंगे, और मैं अभी थोड़ी देर में इसको बना के देखता हूँ, फिर उसके बाद आपको अपडेट करता हूँ इसके बारे में। ओके, क्लियर हुआ? यस, अभी इतने पार्ट पर हो। अब आपको बताना आपके साइड से कोई क्वेश्चन हो, इसमें कोई क्वेश्चन है फंक्शन में? फंक्शन में कोई क्वेरी नहीं है? विशाल वो पूछना था एक। बताओ, अब आप पूछो कौन से क्वेश्चन पूछना है। मैं अपना स्क्रीन स्टॉप करता हूँ और ये फाइल मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। आप चाहो तो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो स्टॉप। सबमिट।